देखिए, चूँकि अजय राय का मामला जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सियासी तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि अजय राय अभी 8 दिन पहले ही अयोध्या आए थे। यहाँ पर भगवान रामलला के दर्शन भी किए थे और उसके बाद उन्होंने चढ़ावे की चोरी का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाया था। और अब वो अपने पूरे दलबल के साथ अयोध्या आ रहे थे और वो बल्कि अयोध्या आ चुके थे। बाकी लोगों को निर्देश दिया गया था, जो उनका पूरा एक प्रतिनिधिमंडल है, जो डेलीगेशन था, उसमें 9 सदस्य थे, उन सबको भी सूचना दी गई थी। लेकिन अजय राय को तो अयोध्या के एक होटल से अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया उनको, और बाकी लोगों को उनके अलग अलग ठिकानों पर ही वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। MLC रहे हैं दीपक सिंह, अमेठी से आते हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनको उनके ही घर पर अरेस्ट कर लिया गया। रात में ही बड़ी फोर्स वहाँ पर लगा दी गई थी और तस्वीरों में हमने देखा, जो खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया, कि तमाम सारे पुलिसकर्मी उनको घेरे हुए थे। अभी होटल से लेकर के अजय राय को किसी अज्ञात स्थान पर लेकर के पुलिसकर्मी चले गए हैं और इसी सूचना के बाद उनकी पत्नी ने इस तरीके का बयान जारी किया कि उनकी जान को खतरा है। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक बड़े सियासी अखाड़े के तौर पर बदल चुका है। अयोध्या जो है वो अब सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं रहा, बल्कि एक अखाड़े की भूमिका में आ गया है, जहाँ पर तमाम जो सियासतदान हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। केजरीवाल अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले आकर के गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बीच में आए थे, जब वो कह गए थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो हो गई सियासी बात। लेकिन इसके अलावा जो अयोध्या में जब से FIR दर्ज हुई है, तब से अयोध्या पुलिस लगातार एक्टिव है। SIT अपनी जांच पूरी करके जा चुकी है। उसने अब कुछ और समय मांगा था विस्तृत रिपोर्ट के लिए। उसकी जांच जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से उसके पास अलग अलग तरीके से शिकायतें आ रही हैं। कुछ कैमरे के सामने है, कुछ कैमरे के पीछे भी लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। तो उन सब का एनालिसिस किया जा रहा है, इसलिए समय और मांगा गया था। ये SIT के लोगों ने अनुरोध किया था सरकार से। तो SIT की रिपोर्ट हो सकता है कि अब 8 से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो SIT अपनी पूरी रिपोर्ट दाखिल करेगी, तमाम जो नए तथ्य आए उनका विश्लेषण करने के बाद। इस बीच में एक खबर ये आई है जो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, कि 11 जुलाई को जो बैठक होनी थी ट्रस्ट की, वो अब 6 जुलाई को होगी। 6 जुलाई को इसी अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक होनी है। उसमें चंपत राय, गोपाल राय और बाकी तमाम लोगों के भविष्य का फैसला होना, और ये भी देखा जाएगा कि ट्रस्ट रहेगा या ट्रस्ट की भी भूमिका में बदलाव किया जाएगा, कोई नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस बीच में तीसरा अपडेट ये है कि जब से FIR दर्ज हुई उसके बाद से SIT से अलग, चूँकि चार्जशीट अब अयोध्या पुलिस को फाइल करनी है, लिहाजा वो अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। नया CCTV जो आया 5 जून का, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि 8 जून को जो चंपत राय कह रहे थे कि जांच हमेशा ऑडिट होता है, जांच में कोई भी उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। लेकिन उसका उल्लेख जो है, जो 8 जून को वो करते, उसका उल्लेख तो 5 जून के CCTV ने ही कर दिया है कि कितनी उल्लेखनीय बात वहाँ पर थी, कि 5 जून को जो CCTV में कैद हुआ, अविनाश शुक्ला उसको घेरे हुए पुलिसकर्मी, हाथ में एक काला बैग जिसमें 5 लाख रुपए बताए गए कि उसमें 5 लाख रुपए थे, और उस दिन तक 58 लाख रुपए बरामद हो चुके थे। तो सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात तो यही है कि ट्रस्ट को पता था और 58 लाख रुपए बरामद हो चुके थे। बाद में धीरे धीरे करते हुए 80 लाख तक ये रकम पहुंच गई। यानी SIT जब तक अपनी कमान संभालती, उससे पहले 80 लाख रुपए खुद चंपत राय पुलिस के मदद से बरामद कर चुके थे। लेकिन उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया जाए, या फिर कम से कम इसकी सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को या PMO को वो दे सकते थे कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है, जिसमें इतनी रिकवरी हुई है और हमने ये मुकदमा दर्ज कराया, या उन्हीं से निर्देश ले लेते कि इसमें क्या आगे करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए इतनी बदनामी हुई ट्रस्ट की, इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अपडेट ये है कि 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई अयोध्या पुलिस की तरफ से। उसमें अयोध्या पुलिस को बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि इस बार राजस्व की टीम को भी शामिल किया गया, लेखपाल को भी शामिल किया गया, और इनकी संपत्तियों की जांच की जा रही कि कैसे अचानक से 15,000 20,000 की नौकरी करने वाले लोगों के पास कैसे इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां आ गई। एक संपत्ति कल जो ट्रेस हुई, लवकुश मिश्रा की, इतनी बहुत महंगी संपत्ति है वो, लाखों रुपए की वो ज़मीन खरीदी गई, और उसके बाद वो जो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम लिया, उस पर 2 मंजिला मकान बन रहा था। लेकिन इस बीच में ये धरपकड़ शुरू हुई तो वहाँ पर काम रुक गया है, लेकिन 2 मंजिला मकान का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, जिसकी कीमत आज की तारीख में अगर मामूली भी माना जाए तो कम से कम 80 से 90 लाख के आसपास होगी। तो ये इस तरह की संपत्तियों की जाँच अब की जा रही है। कुल 8 ठिकानों पर रेड हुई थी, हर जगह से कुछ न कुछ दस्तावेज हासिल हुए हैं। अब इसके बाद कल बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की गई है
और अब जो अयोध्या की पुलिस है वो 2 स्तर पर जांच कर रही है। पहला ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिस शाखा में ट्रस्ट का अकाउंट था और जो गणनाकर्मी शामिल थे, उन गणनाकर्मियों से और मैनेजर से पूछताछ की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से चोरी होती थी और पूरा प्रोसेस क्या था। दूसरा ये दूसरे बैंकों में इसलिए पूछताछ की जा रही है क्योंकि अब इन सभी 8 आरोपियों के बारे में ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके खाते बैंक अलग अलग बैंकों में थे, तो वो किन किन बैंकों में थे, क्या कोई लॉकर था, क्या इन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी बैंक में अकाउंट खोला था, अगर खोला था तो उसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया। तो ये तमाम जो है वो बिंदु हैं जिस पर अयोध्या की पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस बीच में बड़ी हैरानी की बात ये हुई कि अर्जुन देव जो 17 साल से तैनात थे यहाँ पर आरएमओ के पद पे, जो 1600 सीसीटीवी की निगरानी के इंचार्ज थे और जिनका बार बार तबादला होता था और चंपत राय के प्रभाव से वो तबादला उनका रुक जाता था, तो पूरा खेल सीसीटीवी में किस तरीके से टैंपरिंग की गई, कैसे वहाँ सीसीटीवी से अलग कुछ ऐसे स्पॉट बनाए गए जहाँ पर जो सीसीटीवी की जद में ना आए। तो इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी एक तरीके से देखने की अर्जुन देव की थी, लेकिन इसी बीच में उनका तबादला कर दिया गया। अब वो 17 साल बाद अयोध्या से निकल करके गोरखपुर जा रहे हैं। तो जांच के बीच में उनका तबादला भी एक संदेह पैदा करता है और निश्चित तौर पर ये भी पुलिस की जांच के दायरे में है और पुलिस इनसे भी पूछताछ करेगी। रही बात ट्रस्ट के लोगों की, तो कल हमने एक तस्वीर साझा की थी कि गोपाल राव कल भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ अयोध्या में रामलला की आरती के वक्त मौजूद थे और कामकाज वैसे ही चल रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। अब पुलिस के पास इन अभियुक्तों से पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है क्योंकि लगातार 20 दिन से ये लोग हिरासत में थे और ये कहा जाए कि बगैर किसी लिखा पढ़ी के हिरासत में थे और उनसे ही रिकवरी होती रही और वो अयोध्या के रामलला के मंदिर के परिसर में ही एक कक्ष में इन लोगों को रखा गया था। तो इसीलिए कल पुलिस ने कोई इनकी कस्टडी रिमांड नहीं मांगी। ऐसा माना जा रहा है कि कस्टडी रिमांड पुलिस बाद में मांग सकती है क्योंकि अभी दूसरे साक्ष्य जमा करना जरूरी है। तो एसआईटी की जांच अपनी जगह चल रही है, अयोध्या पुलिस की जांच अपनी जगह चल रही है और इस बीच में जो सियासी हंगामा खड़ा हो गया है उसने पूरी अयोध्या को एक सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है। पूजा।